चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम जो है संख्या को जो है आप लोगों को शब्द को चुनना है। ठीक है, तो विषम जो है आप लोगों को इसमें बताना है। लिखा है क्या? अनार, पपीता, अमरूद और खीरा। ठीक है, इसमें जो है 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। इसमें से कौन सा आप लोगों को विषम दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों को चुनकर यहाँ पे बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो पहला का उत्तर जो है अच्छे से आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए यदि आपको मालूम है तो। ठीक है, नहीं मालूम है तो अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए ये अनार जो होता है, अनार ये क्या है? आपका फल हो गया। ठीक है, ये जो है पपीता क्या है? ये भी फल हो गया। ये अमरूद क्या है? ये भी आपका फल हो गया। ठीक है, लेकिन खीरा जो है फल में नहीं आएगा, ये सब्जी में आता है। ठीक है, खीरा कहाँ पे आता है? ये एक सब्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको खीरा जो है यहाँ पे अल्टर दिखाई दे दिया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ए जो है इस प्रश्न का हम लोग राइट उत्तर बताएंगे। इसमें जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया आकृति है इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले त्रिभुज गिनने का जो है आप लोगों को तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। ये एक वर्ग बना है। ठीक है, और इसमें जो है आप लोगों को दोनों कोनों से इसका जो है कटिंग किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा त्रिभुज आप लोगों को सीधा सीधी जो है दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या कि जो बड़ा वाला अक्षर है इसको ले लेंगे यहाँ पे और इसका 2 गुना कर देते हैं। जो भी आप लोगों का इसमें जो है काउंट करने पर बड़ा अक्षर आएगा उसका 2 गुना कर देंगे। तो इसमें टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को इसमें जो है अब पता चल जाएगा कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो बताइएगा कि 8 त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब 8 त्रिभुज हो गए, अब बोलिएगा किस तरह से 8 हुआ। तो देखिए ये भी तो त्रिभुज है, इधर भी आपका त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज हुआ और इधर से भी एक त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 त्रिभुज बन गया। 8 यहाँ पे इधर हो गया, उसके बाद से 9, यहाँ पे 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया आपका 12। तो टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को यहाँ पे नजर आया कितना? 12। तो 12 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। ठीक है, तो सी जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है यहाँ पे 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो है आप लोगों को फिगर से रिलेटेड त्रिभुज और आयत और वर्ग ये गिनने को हर एक जो है एग्जाम में दिया जाता है प्रश्न, और इस ज़्यादातर एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। रिपीटेड प्रश्न है, अच्छे तरीके से देखिएगा। और एक जो है अगला टॉपिक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए श्रृंखला से तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें 2 से 3 प्रश्नों को यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में पूछा ना जा सके। ठीक है, तो 2 से 3 प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको जो है किस तरह से हल करेंगे। अगर देखेंगे तो 1 से लिखा है 23, तो बोलेंगे कि यहाँ पे 22 अधिक किया है। फिर यहाँ पे लिख दिया है 2, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे 21 कम कर दिया। ठीक है, इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे 16 जोड़ दिया है। फिर उसके बाद से यहाँ पे 4 लिखा है, मतलब कितना कम कर दिया? 14। तो यहाँ पे तो कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है, एगो अधिक हो रहा है, एक बार कम हो रहा है, वो भी कुछ कम हो रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, तो क्या करेंगे कि एक अक्षर जब छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए जब भी बड़ा आपको श्रृंखला दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि उसमें एक एक अक्षर छोड़ को जो है श्रृंखला को जो है बनाया गया होगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग करेंगे। यहाँ पे जो है 1 से सीधा चलेंगे 2 पर। किस तरह से हुआ है इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 8, यहाँ पे लिखा है 16। देखिए यहाँ पे लिखा है 1, 1 में गुणा करेंगे 2 से तो 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 से जब 4 करना है तो 2 में 2 से गुणा किए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है 4 जो लिखा है 4 में 2 से गुणा किया गया है, यहाँ पे 8 में 2 से गुणा किया गया है। मतलब इसका डबल ये हुआ, इसका डबल ये किया गया है, इसका डबल ये हुआ, इसका डबल ये हुआ। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि पहला जो लाइन चल रहा है यहाँ पे डबल किया है, लेकिन हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। ठीक है, जस्ट इसके बाद वाला, यानी कि इस वाले लाइन से हमको ये वाला वैल्यू निकलने वाला है। तो उस लाइन को पकड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से चलेंगे यहाँ, तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है 23 से 18 होने में माइनस का 5 किया गया है। ठीक है, उसके बाद से आ जाएंगे 13 पर, तो यहाँ पे कितना माइनस किया है? फिर आपको 5 माइनस किया है। यहाँ पे आ जाएंगे 8 में, तो फिर -5 किया, मतलब हर एक बार जो है -5 ये कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को आगे भी -5 करना है। ठीक है,
तो आपका 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो है 3 जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से जो है समझ लिया होगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इसमें से कई प्रश्नों को तो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो लॉजिक जो है अच्छे तरीके से समझना है कि एग्जामिनर जो है आपसे किस तरह के प्रश्नों को पूछ सकता है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है उसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या का वैल्यू बताना है। फिर आपसे लुप्त संख्या पूछ दिया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो जो शब्द दिया गया है इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए शब्द यहाँ पे पहले 46 लिखा, 46 से जो है 56 लिखा, मतलब वैल्यू जो है कुछ ना कुछ अधिक हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 10 जोड़ दिया है। इसके आगे हमको यहाँ पे मालूम नहीं है कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा, ठीक है। उसके आगे हम लोगों को यहाँ पे लिखा है, उसके आगे यहाँ पे लिखा है, उसके आगे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे से चलते हैं। 106 से यहाँ पे 92 हो गया, ठीक है। कितना कम किया तो आप बोलिएगा यहाँ पे माइनस का 14 किया गया। 106 में से 92 कब होगा, जब हम लोग 14 माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा है 89 और यहाँ पे लिखा है 92, तो कब होगा, सॉरी 79, तो 92। तो यहाँ पे कितना कम किया गया है, 13 कम किया गया है, ठीक है। पहले 14 फिर 13, 13 के बाद से यहाँ पे देखिएगा आप कितना कम करेंगे हम लोग, 12, ठीक है। इसमें से कितना कम करेंगे, 12। तो इसमें से 12 जब कम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 67, ठीक है। 67 से हम लोग कितना कम करेंगे, माइनस का 11। तो ये देखिए ये कम करेंगे तो 56, और 56 से कम करेंगे तो 10 हो जाए, 10 कम करेंगे तो यहाँ पे 46। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। पहले 10 जोड़ा गया, अगर यहाँ से श्रृंखला को इस तरह से चलेंगे तो पहले 10 जोड़ा जाएगा, फिर 11, फिर 12, फिर 13 जोड़ेंगे, फिर 14 जोड़ेंगे। तो इस तरह से श्रृंखला जो है आप लोगों का बढ़ रहा है। तो आप लोगों को वैल्यू कितना बताना है, 68, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ए जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रश्नों को पूछेगा और आप लोगों को फंसाएगा, ठीक है। तो फंसना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दी गई पंक्ति में जो है लुप्त संख्या को जो है यहाँ पे बताना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लुप्त संख्या के प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। देखिएगा और यहाँ पे सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे स्तंभ लेते हैं, ठीक है। 24 लिखा, 24 से 15 लिखा, 15 से 55 लिखा, कुछ भी हमको समझ में नहीं आया। 10 लिखा, सॉरी 20 लिखा, 11 लिखा, 40 लिखा, यहाँ पे भी कोई भी हमको लॉजिक समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है। एक वैल्यू जो है देखिएगा 24 अधिक लिख रहा है, फिर 15 कम लिख रहा है, फिर 55 अधिक लिख रहा है, मतलब अधिक कम अधिक इस तरह से जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इस तरह से नहीं बनता है तो आप लोगों को यहाँ पे पंक्ति के जो है सॉल्व करना है। पंक्ति को भी सॉल्व करते हैं क्योंकि पंक्ति से भी प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले लेते हैं 20 को, ठीक है। 20 ले लेते हैं, इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, और जो है आप लोगों को यहाँ पे दोनों को लिखना है। यहाँ पे कितना लिखा है 24, और 24 में से 20 को हम लोगों को माइनस करना है, ठीक है। ये वाला इसको काम करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, 20 दूना का कितना हो गया, 20 दूना का आपका यहाँ पे देखिएगा 40 हो गया, और 24 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 40 में से 4 जाता है, 36 हो गया। तो आप लोगों का यहाँ पे जो है 36 आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से लिखा है। वही लॉजिक यहाँ पे देखिएगा, 11 लीजिएगा, 11 में 2 से गुणा कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से इसमें से कितना माइनस कीजिएगा, तो 15 यहाँ पे जो लिखा गया है इसको माइनस कर लीजिएगा, 15 में से 11 घटा लीजिएगा, ठीक है। तो 11 दूना हो गया 22, और 22 में से 15 में से यहाँ पे कितना घटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का हो जाएगा 18, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वही लॉजिक चलते हैं यहाँ पे और लगाते हैं, ठीक है। इसका जो है 2 गुना करेंगे, 40 का 2 गुना करेंगे और माइनस कर देंगे 55 में से आपका कितना 40, ठीक है। कर दीजिए, 40 दूना होता है 80, और 80 में से जो है हम लोगों को 55 में से घटा लेना है, कितना होता है 15। तो 80 में से 15 जाता है, कितना होता है 65। तो 65 आप लोगों को यहाँ पे बताना था, और 65 आपके किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो है बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न फिर आपको इसी टाइप के एक प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में जो है लुप्त संख्या को बताना है, ठीक है।
जो लुप्त संख्या दिया गया है उसी को जो है हम लोगों को बताना है। यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिएगा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, ये हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लिखा है यहाँ पे 8 के बाद से देखिएगा लिखा है 21 के बाद से यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। फिर हमको थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा 8 से अधिक हुआ, कम हुआ, फिर 13 से कम हो गया है, फिर यहाँ पे कम हो रहा है। तो यहाँ पे तो हमको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, स्तंभ को लेते हैं तो ठीक है। तो जब स्तंभ से नहीं बनता है तो हम लोग इसको पंक्ति वाइज सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 8 लिखा, 8 से 13 लिखा, 13 से 72, 72 से लिखा 117। तो यहाँ पे तो लॉजिक हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे कि अगर जो लिखा है यहाँ पे कितना 72 और यहाँ पे लिखा है 8, तो 72 में 8 से हम लोग भाग देते हैं, क्या करते हैं भाग, और जो है गुणा करते हैं किससे 13 से, जो बीच वाला है उससे। तो 72 में 8 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 9 8 72, गुणा कर देंगे 13 से, तो 13 नामा कितना होता है 117, जो कि आपका यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। वही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, इसमें भाग देंगे, ठीक है। 189 में भाग देंगे किससे, पहले वाले से, इन दोनों को भाग देंगे 21 आएगा, गुणा करेंगे 7 से। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 में जब 7 से गुणा कर देंगे तो 9 सते 63 भी आपको मिल गया। वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। ये लिखा है 36 में हमको भाग देना है किससे 4 से, उसके बाद से गुणा करना है हमको 6 से। तो यहाँ पे इसके पहाड़े में कितना बार में आएगा 9 बार में, 9 में 6 से अब हमको गुणा करना है, तो 9 छक्का कितना हुआ तो 54 हुआ, और 54 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्नों का सामना करना है। कोई भी प्रश्न भारी नहीं है, थोड़ा सा अगर आप लोग टाइम दीजिएगा तो अच्छे तरीके से हर एक जो है रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि आप लोगों को वेन आरेख बताना है किसमें, बहन माँ भाई में, ठीक है। बहन माँ भाई में यहाँ पे वेन आरेख हमको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे होगा, मान लेते हैं कि ये हो गया आपका माँ, ठीक है। माँ के बाद से आपको क्या हो जाएगा, माँ के बाद से यहाँ पे बहन। माँ और बहन में कौन सा रिलेशन होता है, तो देखिए माँ जो होती है माँ वो तो अलग कैटेगरी हो गई, ठीक है। माँ और बहन जो है आप लोगों को अलग अलग समझ में आएगा। आप लोग माँ और बहन में कोई रिलेशन होता है नहीं, माँ अलग होती है, बहन अलग होती है, और भाई भी आपका अलग होता है, ठीक है। तीनों जो है हमको, माँ को अलग जो है एक दायरा होता है, आपकी बहन अलग रहती है दायरे में, आपकी जो है भाई होता है वो अलग होता है उसका रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों अलग होंगे, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को बताना है ए, ठीक है। किसी का किसी से रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दासवा की पुरुष चिकित्सक और भाई के बीच जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है वेन डायग्राम आप लोगों को बताना है, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके एसएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। ये हो गए भाई साहब आपके पुरुष, ठीक है। और पुरुष के अंदर क्या आएगा भाई, भाई मतलब होता है लड़का, और लड़का जितने भी होंगे वो पुरुष के अंदर होते हैं, ठीक है। वो महिला नहीं होंगे, ठीक है। तो जितने भी पुरुष वर्ल्ड दुनिया में आपके होंगे वो क्या होंगे, पुरुष के अंदर हो जाएंगे। आप भले ही लड़का हो, आप जवान हो, कोई भी हो, लेकिन आप पुरुष के अंदर आते हैं। उसके बाद से बोल रहा है चिकित्सक। तो देखिए चिकित्सक जो होता है वो पुरुष भी होता है और महिला भी होती है, और सभी पुरुष चिकित्सक भी नहीं होते हैं, ठीक है। सभी पुरुष या सभी भाई और पुरुष भी नहीं होते हैं। तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि कुछ जो पुरुष होते हैं वो चिकित्सक होते हैं, और कुछ जो है आप लोगों के कौन भाई भी चिकित्सक होते हैं। मतलब यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा, तो आपको सी वाला जो है राइट उत्तर करना है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना था, ऑप्शन नंबर सी लगाना था। तो सी यदि आपने बनाया है तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। अब जो है आप लोगों के टॉप जो क्वेश्चन है, टॉप जो है यहाँ पे आप लोगों के लमसम 6 मैं प्रश्नों को कराऊंगा। इसके बाद से ये जो है आपके
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इसमें जो है आप लोगों को ज़्यादातर दिमाग का यूज करना है, उस टाइप के प्रश्नों को कराऊंगा। तो देखिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे लिखा है ई का वैल्यू कितना होता है, प्लेस वैल्यू 5, तो यहाँ पे सीधा सीधी 5 लिख दिया, समझ में आ गया। उसके बाद से लिखा है ए एम ई एन डी एम ई एन टी, और इसका वैल्यू 89 लिखा है कि इस तरह से इसका प्लस वैल्यू 1 होता है। अगर यम का वैल्यू कितना होता है तो 13 होता है, इसको लिख लेते हैं। अगर ई का वैल्यू 5 होता है, एन का वैल्यू 14 होता है, डी का वैल्यू 4 होता है, यम का वैल्यू 13 होता है, ई का वैल्यू 5 होता है, और जो है फिर एन का वैल्यू 14 होता है, टी का वैल्यू 20 होता है। अगर सबको जोड़ते हैं तो देखिए कितना होता है, 13 1 14, 14 5 19, 19 5 33, 33 4 37, 37 13 50, 50 5 55, और 55 20 50, 55 और 20 आपका हो जाएगा 70, 70 और यहाँ पे हो जाएगा 14 आपका कितना 84, और 84 में जो है आप लोगों का एक जो है यहाँ पे ई का वैल्यू छूटा हुआ है 5, तो ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 89, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको काउंट करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू मिल रहा है 89, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, वैल्यू 89 मिल रहा है, ठीक है। अब जो है 89 के बाद से देखिएगा, 89 के बाद से क्या होगा कि हम लोग इसका भी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, ई का वैल्यू होता है 19, फिर ई का वैल्यू होता है 5, फिर सी का वैल्यू होता है आपका 3, उसके बाद से यहाँ पे आएंगे, आर का वैल्यू होता है 18, फिर ई का वैल्यू दिया है तो 5 हो जाएगा ये वाला ई, उसके बाद से टी लिखा है तो टी का वैल्यू होता है 20, ठीक है। उसके बाद से फिर लिखा है ए, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर आपका आर का वैल्यू 18, फिर वाई का वैल्यू आप लोगों का 25 होता है, ठीक है। अब सभी को जोड़ दीजिए तो 18 1 19 हो जाएगा, 19 और 25 कितना हो जाएगा, 19 25 जो है 48 हो जाएगा, 48 में 20 जोड़िएगा तो 68 हो जाएगा, 68 5 73 हो गया। 73 के बाद से जो है आप लोगों को 73 के बाद से 18 जोड़िएगा, 73 के बाद से 18 तो ये 91 हो जाएगा, 91 के बाद से 3 जोड़िएगा तो आपके 94, 94 और 5, 94 और 5 हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 94 और 5, इसको जो है अच्छे तरीके से काउंट कीजिएगा तो जो है 19 भी जोड़ दीजिएगा इसमें, तो ये आएगा आपका 114, और 114 आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है तो सी में, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको काउंट कीजिएगा तो ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यदि किसी कुट भाषा में डी को 4 लिखा जाए, ठीक है, डी का प्लेस वैल्यू 4 है, 4 लिख दिया। यहाँ पे लिखा है आर ई ए डी, इसको लिखा है 7, किस प्रकार, इसका प्लेस वैल्यू 18, इसका प्लेस वैल्यू 3, इसका प्लेस वैल्यू 1, इसका प्लेस वैल्यू 4। अगर सबको हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 5 5 10 8, 10 और 18 28 हो गया, जबकि लिखा है 4, यानी कि इसमें जो है हम लोगों को देखिए 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ पे 4 अक्षर से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा था डी, अकेले अक्षर है, एक वर्ड है तो 1 से भाग देंगे 4 में तो 4 ही होगा, ठीक है। इस तरह से इसको बनाया गया है। यहाँ पे लिखा है एच ई ए आर, ईयर को क्या करेंगे तो एच का होता है 8, ई का होता है 5, ए का होता है 1, 18 का होता है आर का होता है 18। अब सबको जोड़ दीजिए, 18 19 5 24 8 32, और 32 में जब 2 से भाग देंगे तो 16 दूना होता है 32, तो 16 दूना होता है 32, सॉरी 4 से भाग देना है, कितना वर्ड है इसमें, कितना वर्ड है 4, तो यहाँ पे जब हम 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 चौका 32, तो 8 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जितने संख्या है अक्षर के उसी से हम लोगों को भाग देना है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न का राइट उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि पी जो है टी की पुत्री पिता है, पी कौन है, टी का पिता, पी आपके टी के पिता हो गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अच्छे तरीके से समझिएगा। कह रहा है टी एम की पुत्री है, टी जो है कौन है, एम की पुत्री, यानी कि इसकी ये माँ हो जाएगी, इसकी पुत्री हो गई, ये पिता हो गए, यानी इन दोनों का आपस में क्या हुआ है, शादी होगा, ये पिता है और ये माता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एम के की पुत्री है, एम कौन है, के की पुत्री, यहाँ पे इसके पिता कौन है, के, ये के पिता हो गए, इसकी बेटी एक है कौन, एम, ठीक है। तो कह रहा है पी का के से क्या संबंध है, मतलब पी के का कौन है, पी देखिए यहाँ के का मतलब पी के से कैसे संबंधित है, मतलब
पी जो है के की कौन है, तो देखिए के यहाँ पे है, इसकी यहाँ पे बेटी है, और बेटी की शादी जिससे कराते हैं उसको क्या बोला जाता है। देखिए अगर आपकी जो है बेटी होगी और बेटी का शादी किसी से कराइएगा तो आप उसको क्या बोलिएगा, तो उसको आप लोग दामाद बोलते हैं। ठीक है, तो दामाद जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से जो है आप लोगों को इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आज के जितने भी प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया है आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रीजनिंग सीखो को, और जो है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।